बाइनोमियल्स याद है आपको? लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, वैल्यू पुट करना सब याद है या दिमाग से निकल गया है? चलिए, चैप्टर वाइज तो हम कवर कर ही चुके हैं। अब हम लगाते हैं रिवीजन क्लास एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एग्जाम में आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्लास 7th की बात कर रही हूँ मैं, तो उससे 5 या 8 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कुछ टिक द करेक्ट का बनेगा, कुछ फिलअप्स में भी आ सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन करने के लिए आएंगे। तो चलिए बस 5-10 मिनट की क्लास लगाते हैं और अपने 5-8 नंबर को पक्के करते हैं। कल हमने चैप्टर 9 को कवर कर लिया था रिवीजन करके, आज हम चैप्टर 10 को कवर कर लेंगे और अपने नंबर को पक्के करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्लाइड पे और देखते हैं अपना कैलकुलेशन, फटाफट रिवीजन क्लास लगाते हैं। तो देखिए, आज मैं क्लास 7th की मैथ्स लेकर आई हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर वाइज तो हम कर ही चुके हैं। अब हमारा जो रह गया है एक बार हम एक नज़र में देख लेते हैं, क्योंकि जो दिमाग से निकल गया होगा वो सेट हो जाएगा। तो देखिए चैप्टर 10 हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो फाइंड द टर्म एंड कोफिशिएंट। आपको कोफिशिएंट पहचानने के लिए आना चाहिए और टर्म पहचानने के लिए आना चाहिए। तो हमने क्या डिस्कस किया था इसमें, जैसे कि क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखिए 5x 7y-9। ठीक है, तो इसमें आपको टर्म एंड कोफिशिएंट को पहचानना है। अगर इस तरीके से मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में टर्म ही आ गया या सिर्फ आगे के कोफिशिएंट को ही पहचानिए, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। ऊपर कर दिया मैंने, ये देखिए ये आपका 5x है, ये आपका 7y है और ये आपका -9 है। तो टर्म्स मैंने बताया था कि जो प्लस माइनस से अलग किया हुआ, जैसे देखिए 5x के बाद एक प्लस आ गया है, फिर आ गया है 7y के बाद एक माइनस आ गया है, फिर आ गया है 9। तो इसमें टोटल टर्म कितने हैं? 3 टर्म्स कितने हो गए आपके? 3। पहला टर्म्स हो गया 5x, दूसरा हो गया 7y और तीसरा हो गया -9। तो इस टर्म लिखोगे आप 3, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है। कोफिशिएंट कौन सा हुआ? कोफिशिएंट कौन सा हुआ देखते हैं। देखिए कोफिशिएंट हुआ जो वेरिएबल के आगे लगा हुआ होता है, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर x और y आपका क्या है? वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है। तो x के पहले कितना है? 5, तो x का कोफिशिएंट हो गया 5 और y के आगे कितना है? 7, तो y का कोफिशिएंट हो गया 7, जबकि 9 तो खुद ही कांस्टेंट है, तो ये किसी का कोफिशिएंट है नहीं। कि वेरिएबल्स के आगे जो नंबर लगते हैं उसको हम कोफिशिएंट बता देते हैं। तो चलिए ये नंबर क्लियर है, कोफिशिएंट आपको क्लियर हो गया, टर्म्स भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका लाइक अनलाइक से पूछा ही जाएगा। अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो लाइक अनलाइक एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आइडेंटिफाई करिए लाइक टर्म्स। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ टर्म्स दे दिए जाएंगे और आपको एक जगह करना है। जैसे कि देखिए ये एक्स वाला वैल्यू एक्स वाले वैल्यू के साथ आएगा तो ये हो जाएगा लाइक टर्म। ये वाई वाला वैल्यू वाई वाले वैल्यू के साथ आएगा तो ये हो जाएगा लाइक टर्म। देखिए 7 यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, वो अकेला है। ठीक है, तो ये किसी के साथ लाइक में नहीं जाएगा, ये अकेला ही है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके साथ और 9 होता तो ये दोनों साथ में आता लाइक टर्म के अंतर्गत। क्लियर है? तो लाइक अनलाइक पहचाना सीख गए। चलिए अगर डिटेलिंग पढ़ना है तो आप वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ पर सभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए ऐड द फॉलोइंग, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको दे दिया जाएगा 2 एक्सप्रेशन, उसको क्या करना है? आपको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे इसको हमें? चलिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर 4x है और यहाँ पर ये 5x है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो लाइक टर्म है वही आपस में जुट भी ऐड हो सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे x के साथ y ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, x के साथ y नहीं हो सकता। तो पहले 4x और 5x को साथ में कर लीजिए आप। ठीक है, और ये 3y और 2y को आप साथ में कर लीजिए। ठीक है, ये कैलकुलेशन बता रही हूँ मैं। तो 4x और 5x मिलके कितना बन गया? 9x। टोटल कितने हो गए? 9x। और 3y में से 2y निकल गया तो 1y बचा। तो 1y तो लिखा नहीं आता है, हम सिर्फ y लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया? 9x + y। तो एक क्वेश्चन इस तरीके का आपको पूछा जाएगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्वेश्चन मैं खास आपके लिए लाई हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पर ब्रैकेट में बहुत गलती कर देते हैं। क्वेश्चन तो सेम है, जैसे ऊपर वाला था वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस का साइन है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर 7x है + 5 है 5y, तो आगे वाले ब्रैकेट में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो था हमने वो लिख दिया। लेकिन ये देखिए यहाँ पे अगर ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन है तो मैंने बताया था कि अंदर की सारी साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो जैसे ये 3x अंदर में प्लस है तो बाहर निकलेगा तो -3x,
2y भी प्लस में है तो बाहर निकलेगा तो माइनस में 2y, यानी कि अंदर जो भी साइन है वो चेंज कर देना है। पहले से इसके पास कितना था 7x प्लस 5y, ये भी लिख देना है मुझे। ठीक है, अब देखिए 7x में से 3x को निकाल देंगे क्योंकि इसके माइनस का साइन है, तो 7 में से 3 निकालिएगा तो क्या बचेगा 4x, और 5y में से 2y को भी निकाल दीजिए तो कितना बचेगा 3y। साइन किसका लिखते हैं बड़े नंबर का, इसमें बड़ा नंबर हमारा 7 है और इसमें हमारा बड़ा नंबर कौन है 5 है, दोनों के पहले प्लस है तो हमारा साइन भी हो गया प्लस। तो खास करके ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई करने के लिए। सिंप्लीफाई भी सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना होता है इसमें भी बस आपको वही काम करना है, क्वेश्चन का नाम बस चेंज कर दिया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 है और 2 है, ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों को हम साथ में रख लेंगे, 3a और -2a। ओके, फिर आपका ये 5b है एंड 7b है, 5b प्लस 7b। ठीक है, तो देखिए 3a में से 2a निकाल देंगे तो क्या बचेगा ओनली a बच जाएगा, और 5b और 7b दोनों प्लस का साइन है, साइन मैंने समझा चुकी हूँ। जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12b। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो गया a प्लस 12b। सेम क्वेश्चन है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि लाइक टर्म अनलाइक टर्म को एक साथ काम करना है, लाइक टर्म को एक साथ ऐड करेंगे, अनलाइक वाले को अलग छोड़ देंगे, उसको हमें कुछ भी करना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फटाफट, हम 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे, 10 एंड 11 क्वेश्चन होंगे इसमें, ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि ये 10 में से ही आपका काम हो जाएगा। आप देखिए एक वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन आएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए कुछ एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ रहेगा और एक वैल्यू आपको दी हुई रहेगी, वो वैल्यू को उठाकर इसमें पुट करना। जैसे कि यहाँ पर है 2x प्लस 3 और आपको x की वैल्यू कितना दी हुई है 4, तो हमें x के जगह पर कितना वैल्यू रखना होगा 4, तो 2 × 4 प्लस 2। ओके, नहीं सॉरी 3 है यहाँ पर 3, फिर ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 3, 8 में हम 3 जब ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 11। क्लियर है अभी, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक क्वेश्चन आपको ये वर्ड प्रॉब्लम के जैसा होगा, उसको आपको एक्सप्रेशन लिखकर दिखाना पड़ेगा। जैसे कि द सम ऑफ अ नंबर x एंड 8। ठीक है, तो क्या करना है सम करना है, किसे नंबर x को और 8 को, तो बस लिख दीजिए हमने सम कर दिया भाई, सम कर दिया, लो किसको सम कर दिया है तो x को और 8 को, बन गया हमारा एक्सप्रेशन। कितना इजी था x। ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आता है लिटरली, मैंने देखा है कि वर्ड प्रॉब्लम देखा नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के आगे निकल गया, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ईजी होता है। ठीक है, ये हो सकता है ये आपको वन वर्ड क्वेश्चन में आ जाए, मार्क टिक करने के क्वेश्चन में आ जाए, फिल करने वाले क्वेश्चन में आ जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, पीछे रफ में कैलकुलेशन करके इसका आंसर आप फिल करिए। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन कहता है बस उसके अनुसार काम करते जाना है, मैथ्स में कुछ भी अलग से करना नहीं होता है। देखिए एक मल्टीप्लाई का क्वेश्चन देख लेते हैं, 3x एंड 5x। तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15, और x मल्टीप्लाई x, यानी x अगर मल्टीप्लाएंगे तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर, जो भी होता है पावर वो ऊपर लिखा जाता है, तो x का स्क्वायर। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ये भी सिंप्लीफाई है। इसमें ध्यान रखिए जैसे ब्रैकेट के पहले 2x है और 3x प्लस 4 है, तो ब्रैकेट के पहले जो भी नंबर होगा वो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ एक नंबर में मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ेंगे। तो 3 में और 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 6, और x अभी बताए जब 2x रहेगा तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, प्लस 4 है और 2x है, 4 2 कितना हो जाएगा 8, और एक x है इसके पास तो 8x, ये इसका आंसर निकल कर आ गया। क्लियर है, ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर ये पैटर्न आपका क्लियर है तो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 100% गारंटी है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन अब देखिए, एक वर्ड प्रॉब्लम आ गया है, वर्ड प्रॉब्लम से छुटकारा तो है नहीं, क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, तो इस डर को दूर भगाइए और क्वेश्चन को क्लियर करिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्या है हमारा क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसकी हमें लेंथ दी हुई है कितनी 3 सेंटीमीटर, मोर देन इट इज अ ब्रेथ। मान लीजिए ब्रेथ हमें पता नहीं है, ब्रेथ हमें दिया नहीं है, तो हम इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x, और ये कह रहा है जो लेंथ है वो x ब्रेथ से 3 ज़्यादा है, तो x प्लस 3, तो हमें दोनों वैल्यू पता चल गई, एक x और एक x प्लस 3। तो कहता है कि अगर हम ब्रेथ को x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी
x+3 हो जाएगी। यहाँ तक तो क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आप चैप्टर 9 में पढ़े हैं ना, वो देखिए यहाँ पर आ गया है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला कहता है 2 × L+B। क्लियर? तो वैल्यू पुट करिए 2। अभी L की वैल्यू कितनी थी? x+3 हमने देखा था, और ब्रीथ कितनी थी? x। क्लियर है? तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अंदर 2x और x यानी 1x एंड 1x मिलके कितना हो जाएगा? 2x+3। ठीक है। अब मैंने अभी बताया कि ब्रैकेट के पहले जो नंबर है वो दोनों में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 कितना हो जाएगा? 4x, और 2 3 जा 6। क्लियर है? आंसर क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है आंसर में? अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में यस जरूर लिखें। ठीक है, ओके। चलिए जो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये अधिकतर एक एज वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 5 years मोर देन 3 times ऑफ द एज इन ऑफ द सन। ठीक है, जो फादर हैं उनके प्रेजेंट की बात किया जा रहा है कि अभी जो उनका एज है वो क्या है? 5 साल ज़्यादा है। कितने? अपने बच्चे के एज के 3 गुना करने पर। मान लीजिए उसके बच्चे का एज 10 साल है, मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ। 10 साल है तो इसका 3 गुना पहले कर दो आप। कितना हो गया 3 गुना? 10 में अगर आप 3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और उसमें 5 और ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 5। तो यानी उसके पापा का उम्र कितना है? 35। अगर बच्चे का उम्र 10 है तो पापा का उम्र 35 है, इस तरीके से। लेकिन एक्चुअली हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम XYZ में एज को लेते हैं। चलिए क्लियर करते हैं। तो चलिए हम बच्चे का एज मान लेते हैं x ईयर है। बच्चे का एज क्या मान लेते हैं हम? कि बच्चे का एज x है, सन का। तो फादर का क्या हो जाएगा? 3x+5। अभी जो मैंने एक्सप्रेशन समझाया उससे आप समझ में आ गया होगा कि x को 3 गुना कर दो, फिर उसमें 5 ऐड कर दो। ये पापा का एज हो गया। तो ये आंसर निकल के आ गया। देखिए कितना ईजी था। एक लाइन का 1 लाइनर आंसर है। बच्चे इससे डरते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैथ डरेगा आपसे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सेप्टेड है, एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। 99% चांस है, इसको करके ही जाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझ लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का दाम है, प्राइस है 100 रुपया। ठीक है, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 7 पेन। तो अगर एक पेन का दाम 7x रुपया है तो 7 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 7x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एंड 3 पेंसिल, 3 पेंसिल और उसको लेना है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 5, अगर 3 पेंसिल उसको और लेना है और एक पेंसिल का दाम है कितना? 5 रुपीज़। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। आंसर आ जाएगा 7x, और ये 7x हो गया प्लस, और 5 3 जा कितना हो गया? 15। ये आपका हो गया आंसर। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितना ईजी होता है, 7x + 15। ठीक है, तो अगर ये 10 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आप 7 क्लास के बच्चे के लिए स्पेशली बता रही हूँ, उनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और इसके पहले वाली वीडियो आप देख लेते हैं, रिवीजन वाली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उससे भी 5-8 नंबर आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके एग्जाम के पहले वो सारे चैप्टर का मैं 5-5 10 मिनट का वीडियो बना दूँ, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप पूरे 99 क्या 100% नंबर लेकर आइए। ठीक है, तो चलिए अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करके ही जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अगर ऐसे ही आप चाहते हैं कि रिवीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वीडियो आती रहे तो आप कमेंट में ज़रूर हम मुझे लिख कर बताएं। जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहें और अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करते रहें। मिलती हूँ फिर मैं नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।